हेलो किड्स। तो आज हम पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर 4 अबव फर्स्ट स्कूल। अच्छा बताइए, आपका पहला स्कूल कौन सा था? थोड़ा सोचिए फिर बताइए। अब बहुत सारे बच्चे कहेंगे कि हमारा पहला स्कूल था हमारा प्री स्कूल या फिर हम जो प्ले ग्रुप में गए थे वो, जबकि ऐसा नहीं है। हमारा पहला स्कूल होता है हमारा घर, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हम पहले से ही सीख चुके होते हैं स्कूल जाने से पहले, जैसे चलना, बोलना और भी बहुत सारे बिहेवियर। वो हम कहाँ से सीखते हैं? वो हम घर से सीखते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अपना चैप्टर। We learn so many things when we are come to school. हम बहुत सारी चीज़ें सीख चुके थे जब हम स्कूल आए थे। But do you know which is our first school? लेकिन क्या तुम्हें पता है कि पहला स्कूल कौन सा है अपना? Yes, it is our family. हाँ, ये हमारी फैमिली है। We learn so many things from our family. हम अपने घर से, अपने परिवार से बहुत कुछ सीखते हैं। Much before we learn from anywhere else. उससे बहुत पहले कि हम कहीं और से सीखें, सबसे पहले हम अपने परिवार से सीखते हैं। This is because we are so close to our family. ऐसा इसलिए है क्योंकि हम अपने घर से, अपने परिवार से बहुत क्लोज हैं। But we really never give it a thought. लेकिन हमने कभी इसके बारे में सोचा ही नहीं। Let us think about our family and talk about it. चलो अब अपनी फैमिली के बारे में कुछ सोचते हैं और उनके बारे में लिखते हैं। Draw and paste a picture of your family. इसमें आपको अपने फैमिली की पिक्चर या तो बनानी है या फिर पेस्ट करनी है। ओके, नेक्स्ट वन इज हु ऑल आर देयर इन योर फैमिली। आपके परिवार में कौन कौन है? राइट देयर नेम्स एंड हाउ दे आर रिलेटेड टू यू। उनके नाम लिखिए और ये लिखिए कि वो आपसे कैसे संबंध रखते हैं। ओके, अपनी मदर का नाम लिखना है और लिखना है कि वो तुम्हारी मदर हैं। देन योर फादर्स नेम, उसके बाद लिखना है फादर। देन योर ब्रदर्स नेम, ब्रदर। देन योर ग्रैंडफादर्स नेम्स, ग्रैंडफादर। देन योर ग्रैंडमदर्स नेम, शी इज़ माई ग्रैंड मदर। इस तरह से ये लिखना है पूरा। अंकल, आंट, कज़न्स, सबके बारे में आप लिख सकते हैं। राइट द रिलेशनशिप बिटवीन एनी टू मेंबर्स ऑफ योर फैमिली सच एज हस्बैंड वाइफ, ब्रदर एंड सिस्टर एंड मदर एंड डॉटर। ये नेक्स्ट एक्सरसाइज है, इसमें आपको रिलेशनशिप लिखनी है किसी भी दो फैमिली मेम्बर्स की। ठीक है, तो पहले में लिखेंगे हम नेम ऑफ टू मेंबर्स ऑफ योर फैमिली। दो लोगों के नाम लिखेंगे और उनके बीच में क्या रिश्ता है वो लिखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। हमने पहले अपनी मदर का नाम लिखा, फिर अपने फादर का नाम लिखा और इनकी रिलेशनशिप है हस्बैंड एंड वाइफ। ओके, नेक्स्ट वन इज़, नेक्स्ट में आप अपना नाम लिखिए और अपनी मदर का नाम लिखिए। उसके बाद में आपकी रिलेशन होगी सन एंड मदर की। ओके, इसी तरीके से आपको अगले भी करने हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज व्हाट डू योर फैमिली मेम्बर्स कॉल यू लविंगली। आपके घर वाले आपको प्यार से क्या बुलाते हैं? बताइए, क्या बुलाते हैं आपके घर वाले आपको प्यार से? डू यू हैव अ पेट नेम? क्या आपका एक घर का नाम है? हाउ डू यू कॉल योर फैमिली मेम्बर्स? तुम अपने परिवार वालों को कैसे बुलाते हो सबको? ठीक है, लुक एट द पिक्चर केयरफुली। अब ये जो पिक्चर दी हुई है इसको ध्यान से देखो। टू पर्सन्स इन द पिक्चर लुक अ लॉट लाइक ईच अदर। इसमें से दो लोग हैं जो एक दूसरे के जैसे ही दिख रहे हैं। बताइए वो लोग कैसे रिलेटेड हैं? तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें ये जो दो लोग हैं ये शायद ये बिटिया की ग्रैंड मदर हैं और ये उनकी ग्रैंड डॉटर हैं। इनकी शक्लें मिलती हैं और जो इनके पिताजी हैं ये इनकी भी शक्ल मिलती है। इज देयर एनी सिमिलैरिटीज बिटवीन यू एंड एनी अदर मेंबर्स ऑफ योर फैमिली? क्या आप में और आपके परिवार के किसी जन में कुछ समानताएं हैं? जैसे कि इन द वे यू टॉक, वॉक, स्माइल और इवन इन योर लुक्स।
जैसे आप बात करते हैं, आप चलते हैं, आप हंसते हैं, या फिर आप जैसा कोई दिखता है कि आपकी फैमिली मेम्बर में कौन दिखता है और कैसे। मतलब जैसे सपोज़ कुछ लोगों की शक्ल उनके दादाजी जैसी मिलती है, तो क्या मिलता है, शक्ल मिलती है या उनकी स्माइल मिलती है, या फिर आप अपने दादाजी जैसे चलते हो, है ना। या फिर किसी की शक्ल बिल्कुल अपने पापा जैसी होती है, तो शक्ल पापा जैसी है। या कुछ लोगों की रहन सहन, बोलने का तरीका बिल्कुल अपने पेरेंट्स या दादा दादी जैसा होता है, उस बारे में भी आपको लिखना है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। लेट अस नाउ रीड अबाउट अनवारीज फैमिली। अब हम अनवारी की फैमिली के बारे में बात करते हैं। द ओल्डर मेंबर्स ऑफ अनवारीज फैमिली वर्क्स एट धोबीज। जो उसके घर के बड़े लोग हैं वो धोबी का काम करते हैं, यानी कि वो कपड़े धोते हैं। ऑल द मेंबर्स ऑफ द फैमिली लेंड अ हैंड इन वॉशिंग। उसके घर के सारे लोग अपना हाथ आजमाते हैं कपड़े धोने में। ड्राइंग एंड आयरनिंग द क्लोथ्स। वो कपड़ों को धोते हैं, उन्हें सुखाते हैं और कपड़ों की प्रेस करते हैं। अनवारी एंड हर कज़न तौफीक आर ऑल्सो लर्निंग द वर्क डन बाय द फैमिली। जो अनवारी है और उसका कज़न है तौफीक, ये लोग भी ये काम करना सीख रहे हैं। ओके, नेक्स्ट वन इज़ योर फैमिली इन्वॉल्व इन एनी पर्टिकुलर वर्क, इफ़ यस व्हाट। इसमें पूछा है कि क्या आपकी फैमिली भी, आपका परिवार भी कोई काम करती है ऐसा। जैसे कुछ लोगों के यहाँ खेती होती है, कुछ लोगों के यहाँ सोने का काम होता है, कुछ लोगों के यहाँ सब लोग टीचर होते हैं, कुछ लोगों के यहाँ दूध का काम होता है। तो ऐसा ही कोई काम क्या आपके यहाँ होता है? अगर होता है तो क्या काम होता है वो आपको लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट वन इज़ डू यू हेल्प द फैमिली विद द वर्क। क्या आप अपने परिवार की मदद करते हैं उनके काम में? हाँ बेटा, मदद करनी भी चाहिए हमें अपनी फैमिली की। ओके, नेक्स्ट इज वी लर्न मैनी थिंग्स फ्रॉम आवर फैमिली मेम्बर्स। अनवारी एंड हर कज़न लर्न साइकिलिंग फ्रॉम हर अंकल। हम अपने परिवार से बहुत कुछ सीखते हैं। जो अनवारी है ना, और उसका जो कज़न है तौफीक, उसने भी साइकिल चलाना सीखा है अपने चाचा से। यू ऑल्सो लर्न मैनी थिंग्स फ्रॉम योर फैमिली। आपने भी बहुत कुछ सीखा होगा अपने परिवार वालों से। वॉट एंड फ्रॉम हुम, क्या सीखा है और किससे सीखा है। हैज़ एनी वन लर्नड एनी थिंग फ्रॉम यू, क्या किसी ने आपसे भी कुछ सीखा है? चलिए बताइए। तो इसमें आपको लिखना है कि आपने किसी से क्या सीखा है। जैसे साइकिलिंग हुई, या फिर ड्राइंग हुई, या फिर कुकिंग हुई, कुछ भी चीज़ जो भी आपने अपनी फैमिली मेम्बर से सीखी हो वो लिखना है। और आपको किसी ने, मतलब आपने किसी को कुछ सिखाया हो वो भी लिखना है। ओके, नेक्स्ट इज थिंक एंड राइट। सोचो और लिखो। व्हेन आई एम सैड आई गो टू माई डैश। जब मैं उदास होता हूँ तो मैं किसके पास जाता हूँ या जाती हूँ। ठीक है, इसमें अपनी मदर, फादर, ग्रैंड मदर, जिसके पास भी आप जाते हो उसका नाम लिखना है। व्हेन आई वॉन्ट टू नो अबाउट द पास्ट आई गो टू माई डैश। जब भी मुझे पिछली पुरानी यादों का या पुरानी बातों के बारे में कुछ पूछना होता है तो मैं किसके पास जाता हूँ। ओब्वियसली इसमें हम अपने ग्रैंड पेरेंट्स के पास जाएंगे, या दादा दादी या नाना नानी के पास। ओके, नेक्स्ट वन इज व्हेन आई वांट टू शेयर माय सीक्रेट आई गो टू माय। जब आप अपनी जो सीक्रेट्स हैं वो किसी को मतलब शेयर करना चाहते हैं तो आप किसके पास जाते हैं। इसमें आप किसी का भी नाम लिख सकते हैं, जो भी कुछ हो। व्हेन आई डू समथिंग रॉन्ग आई गो टू माई डैश। जब मैंने कुछ गलत किया हो उस वक्त मैं किसके पास जाता हूँ, तो उसमें भी आप जिसके पास जाते हो अपने हिसाब से उसके बारे में लिखेंगे। एवरीवन रिमूव्स देयर शूज़ बिफोर एंटरिंग द हाउस। घर में घुसने से पहले सभी लोग अपने जूते उतारते हैं। दिस इज़ द प्रैक्टिस इन सुरेखा's फैमिली। ये सुरेखा की फैमिली में अक्सर होता है या होता ही है। सम ऑफ सुरेखा's फ्रेंड एंटर हर हाउस विदाउट रिमूविंग देयर शूज़। सुरेखा के कुछ दोस्त घर के अंदर चले गए बिना अपने जूते उतारे। सुरेखा's ग्रैंडफादर गेट एंग्री एट दैट। जो सुरेखा के दादाजी थे वो इस बात पर बहुत गुस्सा हुए। आर देयर एनी पर्टिकुलर प्रैक्टिस फॉलोड इन योर हाउस।
और इन योर फैमिली व्हाट आर दोस? क्या आपके घर में भी कुछ ऐसे नियम हैं या कुछ प्रैक्टिसेस हैं जो ऐसा फॉलो किया जाता है? तो बताइए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है गिविंग फर्स्ट रोटी टू द काउ, मतलब पहली रोटी गाय को दी जाती है। मेकिंग रंगोली एवरी मॉर्निंग, हर सुबह रंगोली बनाई जाती है घर के सामने। गोइंग टू टेम्पल, ठीक है, इसमें आप अपने हिसाब से कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे जो मुस्लिम लोग होते हैं वो लोग नमाज पढ़ते हैं हर संडे को चर्च, और जो क्रिश्चियन हैं ऐसे ही आप अपने धर्म के हिसाब से लिख सकते हैं कुछ भी। विच प्रैक्टिस यू एंड योर फैमिली डू टू कीप योर हाउस एंड सराउंडिंग क्लीन? ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आप करते हैं अपने घर को और अपने आसपास को क्लीन रखने के लिए, साफ़ रखने के लिए? इसमें हम लिखेंगे कि हम हर संडे को सफाई करते हैं अपने घर की भी और उसके आसपास की भी। जो घर के आसपास पेड़ लगे होते हैं उनके नीचे जो पत्ते इकट्ठे हो जाते हैं उनको हम इकट्ठा करके कंपोस्ट वगैरह ही बनाते हैं। इस तरह से आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट वन इज़, डज एनी मेंबर ऑफ योर फैमिली हैव एनी पर्टिकुलर हैबिट लाइक laughing loudly or singing when they are happy? Imitate them. क्या आपके किसी फैमिली मेम्बर की ऐसी आदत है कि जब वो बहुत खुश होते हैं तो वो ज़ोर ज़ोर से हंसते हैं और गाना गाते हैं? उनके बारे में लिखिए। How do you show respect to the elders in your family? Look around to see how others show respect. आप अपनी परिवार में जो भी आपसे बड़े लोग हैं उनको सम्मान देने के लिए क्या करते हैं? जैसे कि टचिंग फीट, आप जैसे पैर छूते हैं, या फिर कोई नमस्ते भी करता है। अपने आसपास देखिए कि लोग और क्या क्या चीज़ें कर रहे हैं। When the old were young, जब जो बूढ़े लोग हैं वो छोटे थे। Ask any older member of your family to tell a funny incidents of her or his childhood. आप अपने दादाजी से, नाना नानी या फिर चाचा वगैरह से आप पूछिए कोई ऐसा फ़नी इंसिडेंट जो उनके साथ हुआ हो जब वो छोटे थे। ठीक है, तो बच्चों ये था आज का चैप्टर। नेक्स्ट चैप्टर के साथ